Bir narsani bilib qo'y. Men Arslonman. Men qizingizga va'da berdimmi? Va'damni ustidan chiqaman. O'ldirib keyin chiqasan. Oyi, oyi unaqa qilmang iltimos. Oyi, Yo'qot. oyi iltimos unaqa qilmang. Yo'q. Qizim, menga qara. Samirga qaytish qilarmikin sana? Yaxshi bola. Gaqdisam meni ham qo'limga qo'natdi u. Dadang ikkalamiz ancha pul yig'ib olganbizda bola. Menda tursa ishonchliroq bo'ladi. Dadang bilan ikkalamiz seni tug'ilgan kuningga Mana shu uyda meni ko'zimga kamroq ko'rining. Mana shu xonada esa qaytib qoraysizni ko'rmay. Oh. Uydan qochib keldim. Nima? Subhana robbika robbil izzati amma yasifun. Haqiqat shuki, o'chir ovozingni. O'chir. Ana shu haqiqatingni ikki buklab. Nimaga? Nimaga qarab turibsan? Biror gaping bo'lsa ayt. Uzr, ukangizga Ochir. Men seni sevaman, Samo. Arslon aka bilan gaplashib olmoqchiligimni aytsam, ikki dunyoda ham menga ruxsat bermaydi. Bilaman. Bir kun yashasa, sochiga oq tushib ketadi. O'chir ovozingni. Sen o'zingni bil. Tezroq anavi Dilnuni yo'qotishda Hal qilyapti. Lekin Salimni menga qizig'i yo'q. Men va'da berganman. अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है, मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था, मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक
बात अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला।
वो पून एक अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का खतरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर्स, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का खतरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर्स, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा
अपनी पूर्ण ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो पूर्ण एक अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है, मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था, मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का खतरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है। हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है, मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था, मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का खतरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें।
हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था, मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था, मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं।
ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी
किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमजा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमजा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमजा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, काल की दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमजा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमजा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमजा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमजा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमजा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं।
یہ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات عام انسان بھی کسی کی آخری امید بن سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حمزہ ایک عام سا نوجوان ہے جو لاہور کے مصروف مارکیٹ میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ وہ ہنستا ہے، گپ شپ کرتا ہے، گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے، حمزہ روزانہ رات 10 بجے اپنی دکان بند کرنے کے بعد ایک پرانا اسمارٹ فون کھولتا ہے جس میں ایک خاص چیٹ لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر عریشہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ فون ایک عجیب ہے، حمزہ روزانہ رات 10 بجے اپنی دکان بند کرنے کے بعد ایک پرانا اسمارٹ فون کھولتا ہے جس میں ایک خاص چیٹ لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر عریشہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ فون ایک دن خود بخود آن ہو گیا اور چیٹ پر ایک میسج آیا، کیا تم نے میرا راز کھولا؟ حمزہ گھبرا گیا، وہ سمجھا شاید ہیک ہوا ہے، مگر اگلے دن پھر میسج آیا، اگر تم سچ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو چیٹ لاک کھولو، پاسورڈ وہی ہے جو میں نے تمہیں پہلے ملاقات پر بتایا تھا۔ حمزہ کو یاد آیا، عریشہ نے مذاق میں کہا تھا میری زندگی کا پاسورڈ ہے خاموشی، کیونکہ میں زیادہ بولتی نہیں۔ حمزہ نے خاموشی لکھا اور لاک کھل گیا۔ چیٹ میں صرف ایک شخص کی گفتگو تھی، ڈاکٹر ارحم۔ باتوں سے پتہ چلا کہ عریشہ ذہنی دباؤ میں تھی، کسی گہرے راز میں پھنسی تھی اور اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ آخری میسج تھا، اگر کچھ ہو جائے تو میری سچائی دنیا کو بتانا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اب ایک موبائل شاپ کا مالک نہیں، ایک گمشدہ لڑکی کا رازدار بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کو سب کے سامنے لائے گا، اور یوں شروع ہوتا ہے حمزہ کی دکان سے انصاف کی لڑائی کا سفر۔ ویور، یہ کہانی صرف ایک موبائل کی نہیں بلکہ ان رازوں کی ہے جو ہماری خاموشیوں میں دفن ہوتے ہیں۔ یہ سکھاتی ہے کہ بعض اوقات عام انسان بھی کسی کی آخری امید بن سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے حمزہ ایک عام سا نوجوان ہے جو لاہور کے مصروف مارکیٹ میں موبائل شاپ چلاتا ہے۔ وہ ہنستا ہے، گپ شپ کرتا ہے، گاہکوں سے خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، لیکن ایک بات عجیب ہے، حمزہ روزانہ رات 10 بجے اپنی دکان بند کرنے کے بعد ایک پرانا اسمارٹ فون کھولتا ہے جس میں ایک خاص چیٹ لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر عریشہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ فون ایک عجیب ہے، حمزہ روزانہ رات 10 بجے اپنی دکان بند کرنے کے بعد ایک پرانا اسمارٹ فون کھولتا ہے جس میں ایک خاص چیٹ لاگ ہے۔ وہ فون کسی گاہک کا نہیں، وہ فون 1 سال پہلے ایک لڑکی عریشہ اپنی فون ٹھیک کرنے لائی تھی اور پھر کبھی واپس لینے نہیں آئی۔ حمزہ نے کئی ہفتے انتظار کیا، کال کی، دکان پر نوٹس لگایا، مگر عریشہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ وہ فون ایک دن خود بخود آن ہو گیا اور چیٹ پر ایک میسج آیا، کیا تم نے میرا راز کھولا؟ حمزہ گھبرا گیا، وہ سمجھا شاید ہیک ہوا ہے، مگر اگلے دن پھر میسج آیا، اگر تم سچ دیکھنے کی ہمت رکھتے ہو تو چیٹ لاک کھولو، پاسورڈ وہی ہے جو میں نے تمہیں پہلے ملاقات پر بتایا تھا۔ حمزہ کو یاد آیا، عریشہ نے مذاق میں کہا تھا میری زندگی کا پاسورڈ ہے خاموشی، کیونکہ میں زیادہ بولتی نہیں۔ حمزہ نے خاموشی لکھا اور لاک کھل گیا۔ چیٹ میں صرف ایک شخص کی گفتگو تھی، ڈاکٹر ارحم۔ باتوں سے پتہ چلا کہ عریشہ ذہنی دباؤ میں تھی، کسی گہرے راز میں پھنسی تھی اور اسے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ آخری میسج تھا، اگر کچھ ہو جائے تو میری سچائی دنیا کو بتانا، مجھے کمزور نہ سمجھنا۔ حمزہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ وہ اب ایک موبائل شاپ کا مالک نہیں، ایک گمشدہ لڑکی کا رازدار بن چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کہانی کو سب کے سامنے لائے گا، اور یوں شروع ہوتا ہے حمزہ کی دکان سے انصاف کی لڑائی کا سفر۔ ویور، یہ کہانی صرف ایک موبائل کی نہیں بلکہ ان رازوں کی ہے جو ہماری
खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमज़ा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से खुश अखलाक़ी से पेश आता है। लेकिन एक बात अजीब है, हमज़ा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमज़ा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक अजीब है, हमज़ा रोज़ाना रात 10 बजे अपनी दुकान बंद करने के बाद एक पुराना स्मार्टफोन खोलता है जिसमें एक ख़ास चैट लॉग है। वो फ़ोन किसी ग्राहक का नहीं, वो फ़ोन 1 साल पहले एक लड़की अरीशा अपनी फ़ोन ठीक करने लाई थी और फिर कभी वापस लेने नहीं आई। हमज़ा ने कई हफ्ते इंतज़ार किया, कॉल की, दुकान पर नोटिस लगाया, मगर अरीशा का कुछ पता ना चला। वो फ़ोन एक दिन खुद ब खुद ऑन हो गया और चैट पर एक मैसेज आया, क्या तुमने मेरा राज खोला? हमज़ा घबरा गया, वो समझा शायद हैक हुआ है। मगर अगले दिन फिर मैसेज आया, अगर तुम सच देखने की हिम्मत रखते हो तो चैट लॉक खोलो, पासवर्ड वही है जो मैंने तुम्हें पहले मुलाकात पर बताया था। हमज़ा को याद आया, अरीशा ने मजाक में कहा था मेरी ज़िंदगी का पासवर्ड है खामोशी, क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती नहीं। हमज़ा ने खामोशी लिखा और लॉक खुल गया। चैट में सिर्फ एक शख्स की गुफ्तगू थी, डॉक्टर अरहम। बातों से पता चला कि अरीशा ज़हनी दबाव में थी, किसी गहरे राज में फंसी थी और उसे अपनी जान का ख़तरा था। आखिरी मैसेज था, अगर कुछ हो जाए तो मेरी सच्चाई दुनिया को बताना, मुझे कमज़ोर ना समझना। हमज़ा के हाथ कांपने लगे। वो अब एक मोबाइल शॉप का मालिक नहीं, एक गुमशुदा लड़की का राजदार बन चुका था। इसने फैसला किया कि वो इस कहानी को सबके सामने लाएगा और यूँ शुरू होता है हमज़ा की दुकान से इंसाफ की लड़ाई का सफ़र। व्यूअर, ये कहानी सिर्फ एक मोबाइल की नहीं बल्कि उन राजों की है जो हमारी खामोशियों में दफन होते हैं। ये सिखाती है कि बाज़ औक़ात आम इंसान भी किसी की आखिरी उम्मीद बन सकते हैं। ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे हमज़ा एक आम सा नौजवान है जो लाहौर के मसरूफ़ मार्केट में मोबाइल शॉप चलाता है। वो हंसता है, गपशप करता है, ग्राहकों से